हाय एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गाइस ये तीनों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। वो चाहे बात करें पिछले 1 साल का, या फिर पिछले 3 साल का, या फिर पिछले 5 साल का, या फिर इन सम केसेस पिछले 10 साल की भी बात करें तो वहां भी काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, तो वहां पे काफी शानदार तरीके से रिटर्न दिया हुआ है इन तीनों फंड ने। तो गाइज इन्हीं तीनों फंड के बारे में बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो। और गाइज ये तीन फंड आया कहां से, तो बेसिकली आप ही में से एक जन ने मुझे कमेंट करके बताया हुआ था कि सर ये तीन फंड को आप कंपेयर करके बताइए कि तीनों में से बेस्ट फंड कौन सा है। तो मैं इन तीनों फंड को कंपेयर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में, और देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा बेस्ट फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए। गाइज वही गाइज, अगर आप साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड में, लेकिन आप कंफ्यूज है कि आपके अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट फंड हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से, तो गाइज इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आपके लिए आपके रिस्क के अकॉर्डिंग कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कंपेयर करने वाले हैं तीन स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो चलिए गाइस पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। बात करें गाइस यहाँ पे इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो पहले बात करें गाइस यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है जो निकल के आता है यहाँ पे 14,649 करोड़ का। बात करें गाइस आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4,618 करोड़ का। वहीं बात करें गाइस एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8,626 करोड़ का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका कोई डेटा नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का फंड साइज थोड़ा सा हाई साइड में दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है। इन एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत कम भी नहीं, काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है। तो गाइस फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि गाइस फंड साइज के मामले में हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का फंड साइज कम होता है वो अच्छा होता है, लेकिन गाइस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ही कम हो और एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ही ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं फंड साइज मिड में होता है वो ज्यादा बेटर माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखता है इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। गाइस बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे 0.8% का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे 0.81% का। बात करें गाइस एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77% का। इनकेस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है अपनी कैटेगरी एवरेज से भी, एंड बाकी के जो दो फंड है उससे भी कम दिखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आपका जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। गाइस बात करेंगे जिन तीनों ही फंड का इंसेप्शन का, यानी कि ये तीनों फंड लॉन्च कब हुआ था, तो पहले बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च डेट निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे जनवरी 2013 का। तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 10 साल हो चुका है। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च डेट निकल के आता है यहाँ पे वो निकल के आता है आपका जनवरी 2013 का। तो इस फंड को भी देखें तो मोटा मोटी 10 साल हो चुका है। इन बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च डेट निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मई 2014 का। तो इस फंड को भी देखें तो मोटा मोटी 9 साल के आसपास में हो चुका है। गाइस यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस इन तीनों ही फंड की एज की बात करें तो आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है इस फंड का एज काफी सही दिख रहा है, मोटा मोटी 10 साल का। इन आपका जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है ये फंड भी देखे तो मोटा मोटी 10 साल पुराना है, लेकिन आपका जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ये 9 साल पुराना है, तो मुझे ज्यादा अंतर दिखता नहीं है। तो तीनों ही फंड काफी बेहतर है इन टर्म ऑफ इंसेप्शन डेट या फिर कह लीजिए लॉन्च डेट के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो फंड साइज के मामले में आपका जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखता है। इन एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो आपका जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखता है। इन लॉन्च डेट के हिसाब से हमने देखा कि तीनों ही फंड काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस
का। तो पहले बात करेंगे गाइस लमसम रिटर्न का, एंड उसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एसआईपी रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। तो गाइस बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो आपको जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.5% का। बात करिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.16% का। वहीं गाइस बात करें एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.3% का। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.31% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, 9.5% का। एंड गाइस बाकी के जो दो फंड है उसका भी रिटर्न काफी रीजनेबल है, एंड अपनी कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले 1 साल में। गाइस बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.56% का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो फंड का जो रिटर्न निकल के आता है पिछले 3 सालों में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.58% का। बात करें गाइस एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.2% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.61% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी ठीक ठाक मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 परफॉर्मेंस, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड। गाइस बट आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है गाइस, इसका भी रिटर्न काफी सही है। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के रिटर्न के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पिछले 3 सालों में। एंड सिमिलर सा सिचुएशन है गाइस आपका यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का। इस फंड ने भी आपको मोटा मोटी 47 to 48% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। तो तीनों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.24% का। बात करें गाइस आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.92% का, ऑलमोस्ट 15% का। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.6% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.19% का। तो गाइस पिछले 5 सालों के केस में देखें तो यहाँ पे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है, एंड इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का या फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। इन मार्जिनली ही सही, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म जरूर किया हुआ है पिछले 5 सालों में। बट अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम मुझे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया हुआ है, लेकिन खराब भी परफॉर्म नहीं किया हुआ है। बट अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। लेकिन गाइस इसके साथ साथ आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड ने पिछले 1 साल में आपको मोटा मोटी 9.5% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में आपको ऑलमोस्ट 48-49% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 सालों में भी देखे तो मोटा मोटी 13.5% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है। तो काफी सही रिटर्न है यहाँ पे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का भी, पिछले 1 सालों में भी, पिछले 3 सालों में भी, एंड पिछले 5 सालों में भी। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन तीनों फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस बता दूं आपको कि जो एसआईपी रिटर्न है इन तीनों फंड का, ये मेजर हाईलाइट है आज के इस वीडियो का, क्योंकि एसआईपी के केस में इन तीनों फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। वो चाहे बात करें पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का। तो गाइस बात करें यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.6% का। बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 ईयर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.78% का। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.99% का, ऑलमोस्ट 9% कह सकते हैं आप। तो गाइस एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, इसने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.6% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे देखे तो
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.33% का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.43% का। इन बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.89% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एंड एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिख रहा है। वहीं अगर आप बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी रिटर्न मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है, हालांकि 2% कम जरूर रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने। गाइस सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे 22.11% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे 27.79% का। इन बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे 22.67% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिख रहा है, ऑलमोस्ट 28% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बट अगर आपको चूज करना होगा एक फंड ऑन द बेसिस ऑफ एसआईपी रिटर्न, तो वो फंड निकल के आता है गाइस यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में भले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। हालांकि गाइस बाकी के जो 2 फंड है, इसका भी रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो तीनों ही फंड काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको एक चूज करना होगा, इन दैट केस मैं जाऊंगा आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड के साथ। गाइस अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो यहाँ पे आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे 3.89% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे 0% का। बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी लार्ज कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है, तो यहाँ भी आपको 0% दिखने को मिलेगा। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन रहता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.54% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखो तो आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, इसका एलोकेशन काफी सही दिख रहा है, इन अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट गाइस अगर आप बात करते हैं बाकी के 2 फंड का, तो ये दोनों फंड लार्ज कैप स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट निकल के आता है इन दोनों फंड का। गाइस बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे 5.02% का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे 4.08% का। बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.81% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन रहता है मिड कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.14% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे डालता है मिड कैप स्टॉक्स में। वहीं बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड सबसे कम पैसे इन्वेस्ट करता है मिड कैप स्टॉक्स में। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एंड आपका जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है, ये ज्यादा बेहतर दिखता है। सिमिलरली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे 73.48% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 60.86% का। बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 67.33% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.6% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो तीनों ही फंड का एलोकेशन ज्यादा निकल के आता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये तीनों फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि ये फंड लार्ज कैप स्टॉक में भी पैसे इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में भी इन्वेस्ट करता है, इन स्मॉल कैप में तो करता ही है। गाइस अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, इसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इन तीनों ही फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का भी। तो गाइस बात करें यहाँ पे पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो पहले बात करते हैं टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का। तो आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.42% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.52% का। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.9% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, निकल के आता है
यहाँ पे आपका 16.03% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा पैसे जो इन्वेस्ट करता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, और ये फंड इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में 19.42%। इनगाइज बात करें एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड सबसे कम इन्वेस्ट करता है टॉप 5 स्टॉक्स में, जो है आपका यहाँ पे 13.9% का, जो कि यही दिखाता है गाइस कि आपका जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा डाइवर्सिफाइड निकल के आता है। यहाँ पे बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो लोकेशन रहता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.05% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.05% का। सिमिलरली गाइस बात करें एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.17% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन रहता है टॉप 10 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.54% का। तो गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है, ये दोनों फंड का लोकेशन मोटा मोटी सिमिलर सा ही दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि दोनों फंड का कंसंट्रेशन मोटा मोटी सेम ही है। इन बात करके एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है आपका यहाँ पे 25.17% का, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज से भी कम है। इसका मतलब ये है कि एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड टॉप 10 स्टॉक के मामले में भी देखें तो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो पहले बात करते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.13% का। बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.61% का। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.52% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.7% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का कंसंट्रेशन कम निकल के आता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी के दो फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो वहीं अगर आप बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का या फिर एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो मोटा मोटी अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो आपका जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है इस फंड का कंसंट्रेशन कम है, वो चाहे बात करते हैं आप टॉप 5 स्टॉक्स का या फिर टॉप 10 स्टॉक्स का या फिर टॉप 3 सेक्टर का भी। तो इससे यही पता चलता है कि एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने पोर्टफोलियो को। बट गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए लेकिन ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन जो रहता है वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है ये फंड मुझे ओवर डाइवर्सिफाइड लगता है, ऑप्टिमम डाइवर्सिफाइड नहीं है गाइस। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड इस फंड का जो पोर्टफोलियो है इसमें मोटा मोटी 9800 के आसपास में स्टॉक्स दिखने को मिलता है। तो इसे यही पता चलता है कि ये फंड ओवर डाइवर्सिफाइड यहाँ पे निकल के आता है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो बेस्ट फंड मुझे यहाँ पे लगता है वो फंड है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड गाइस। वहीं गाइस बात करें इन तीनों फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं पीबी रेशियो का यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो पहले बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.07 टाइम्स का। बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.69 टाइम्स का। एंड बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.24 टाइम्स का। तो गाइस पीबी रेशियो के मामले में देखो तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का पीबी रेशियो सबसे कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन वाइज एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है बाकी के दो फंड से गाइस। बात करेंगे इस पी रेशियो का यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो पहले बात करते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पी रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.93 टाइम्स का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो पी रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.35 टाइम्स का। एंड बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.72 टाइम्स का। तो गाइस पी रेशियो के मामले में देखें तो अगेन यहाँ पे आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इस फंड का पी रेशियो सबसे कम है। वहीं गाइस बात करते हैं बाकी के दो फंड का, तो दोनों फंड का पी रेशियो काफी हाई साइड में दिखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है गाइस कि आपको जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है ये फंड काफी बेहतर दिखता है इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन गाइस, चाहे बात करें आप पीवी रेशियो का या फिर पी रेशियो का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पहले बात करें गाइस एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.84 का। बात करें गाइस आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.68 का। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के
आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.79 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.52 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखो तो यहाँ पे तीनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा देखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं तीनों ही फंड को इसके कैटेगरी एवरेज से। तो बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड गाइस, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम देखने को मिल रहा है। इन गाइस बता दूं आपको कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का जो रिटर्न है वो कम वोलेटाइल रहता है गाइस। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.75 का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.78 का। बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.79 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.63 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो तीनों ही फंड का साफ रेशियो मुझे काफी बेहतर दिख रहा है और मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा नहीं। तो तीनों ही फंड मुझे काफी बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ साफ रेशियो गाइस। इन गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का साफ रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उतना ही बेहतर रहता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है आपका 5.59% का। बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.63% का। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.68% का। एंगेज बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.25% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो तीनों फंड का अल्फा मुझे काफी बेहतर दिख रहा है। हालांकि बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड। बट गाइस आपको बता दूं कि तीनों फंड का अल्फा मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा नहीं। इन गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का अल्फा जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन भी कम है, साफ रेशियो भी काफी बेहतर है। इन अल्फा भी देखें तो ऑलमोस्ट 7% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आपका जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ये काफी बेहतरीन दिख रहा है इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियोज गाइस। बट गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के दो फंड खराब है, बाकी के दो फंड भी काफी बेहतर दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात वहां पे भी नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया तीन स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। पहला था आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, दूसरा था आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड एंड तीसरा फंड था आपका यहाँ पे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये तीनों ही फंड परफॉर्मेंस के मामले में काफी शानदार है। लास्ट 1 ईयर में देखें तो आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। वहीं अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का एंड पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस एंड एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। लेकिन गाइस अगर आप कंसीडर करते हैं बाकी के पैरामीटर, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात किया था बेसिक डिटेल्स का, तो वहां पे हमने बात किया था फंड साइज का, एक्सपेंस रेशियो का, फिर हमने बात किया रिटर्न का, तो वहां पे हमने एसएपी रिटर्न की बात किया और हमने लमसम रिटर्न की भी बात किया, फिर हमने बात किया था गाइस इक्विटी एलोकेशन का, उसके बाद हमने गाइस बात किया था पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, फिर गाइस हमने बात किया था पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, लास्टली गाइस हमने बात किया था डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो इन सारे पैरामीटर के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे दो फंड है जो कि काफी शानदार निकल के आता है। पहला फंड है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा फंड है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो ये दोनों फंड मुझे काफी सही दिखता है। लेकिन गाइस अगर आपको चूज करना होगा एक बेस्ट फंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द पैरामीटर, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड गाइस। और गाइस इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश की है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।